कस्टमर का एक्सप्रेशन होना चाहिए ये 50 पैसे में भी बहुत फर्क पड़ जाता है। और ये सब हुआ जीरो खर्चा इन मार्केटिंग से। सिर्फ 8 महीने में पल्स ने 100 करोड़ के सेल्स टच कर लिए, ओरियो को भी धूल चटा दी। दोस्तों पेशेंस एक बिजनेस में बहुत ज़रूरी है और दोस्तों आज की स्टोरी पेशेंस की एक मिसाल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु। बिजनेस गुरु लोगों की सहायता करता है बिजनेस शुरू करने में, कई तरह के रिटर्न्स फाइल करने में और अकाउंटिंग करने में। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी कैंडी की स्टोरी बताऊंगा जिसको खाते ही आपका एक्सप्रेशन होता है ये। नहीं समझे? अरे पल्स की स्टोरी बताऊंगा, उसकी पूरी कहानी बताऊंगा, जर्नी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप पल्स से क्या सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात है 2013 की। डीएस ग्रुप जो पल्स के ओनर्स है उनके ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ डीएस ग्रुप वही ग्रुप है जिसने रजनीगंधा, बाबा इलायची, कैच मसाले जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में लाए हैं। डीएस ग्रुप को अभी मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना था, तो उन्होंने हार्ड बॉयल कैंडीज की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया। अभी हार्ड बॉयल कैंडीज मतलब एल्पेनलीबे, मैंगो बाइट, पार्ले, ऑरेंज कैंडी जैसे प्रोडक्ट। डीएस ग्रुप ने ये देखा कि हार्ड बॉयल कैंडीज एक प्रोडक्ट ड्रिवन मार्केट है। मतलब जब भी कस्टमर दुकान पे जाता है तो वो बोलता है मिंट वाली कैंडी देना या ऑरेंज कैंडी देना, पर कभी भी ब्रांड का नाम नहीं लेता है। तो उन्हें लगा कि यहां पे एक सही अपॉर्चुनिटी है ब्रांड क्रिएट करने का, और इसके लिए उन्होंने हार्ड बॉयल कैंडी लॉन्च करने का एक डिसीजन लिया। दूसरी बात, डीएस ग्रुप ने ये नोटिस किया कि हार्ड बॉयल कैंडीज के मार्केट पे कच्चे आम फ्लेवर और आम फ्लेवर का ही कब्जा है। 50% जो भी कैंडीज बिकती है वो या तो कच्चे आम फ्लेवर की होती है या तो मैंगो फ्लेवर की होती है। अभी कच्चे आम की आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। इंडिया में जनरली कच्चे आम या तो नमक के साथ कंज्यूम होता है या तो मसालों के साथ कंज्यूम होता है। तो डीएस ग्रुप ने ये डिसीजन लिया कि ये जो कैंडी ये लॉन्च करेंगे वो कच्चे आम फ्लेवर या तो आम फ्लेवर की होगी और इसमें मसाला का एक तड़का या तो टेस्ट होगा। तो R&D टीम को बोला गया रिसर्च शुरू करो, डेवलपमेंट शुरू करो और ऐसा शानदार प्रोडक्ट बनाओ जिसे खाते ही कस्टमर का एक्सप्रेशन होना चाहिए ये। हाँ, मैं जानता हूं आप ये सोच रहे होगे कि यार इतनी अतरंगी रिक्वेस्ट, पर बॉस ने बोला तो ये रिक्वेस्ट को तो मानना जरूरी था। तो रिसर्च टीम ने रिसर्च शुरू किया, डेवलपमेंट पे ध्यान दिया और धीरे धीरे एक नया और अच्छा प्रोडक्ट लाने की कोशिश की। तो R&D टीम ने बहुत मेहनत किया, बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट में एफर्ट्स डाले, प्रोडक्ट के बहुत ट्रायल एंड एरर्स हुए और उसके बाद 2 साल के बाद एक परफेक्ट प्रोडक्ट तैयार हुआ। पेशेंस देख रहे हो, पूरे 2 साल लगे एक परफेक्ट प्रोडक्ट तैयार करने को, और आजकल के लोगों को देखा है मिनट मिनट में लोग बेचैन होते हैं। One more take, please sir, please. अरे क्या यार। तो फाइनली डीएस ग्रुप को 2 साल के बाद प्रोडक्ट पसंद आया और उन्होंने डिसाइड किया ये प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने का। अभी डीएस ग्रुप के सामने 2 सवाल थे, प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखे और प्रोडक्ट कौन से एरियाज में लॉन्च करें। दोस्तों ये जो हार्ड बॉयल कैंडीज का मार्केट है वो बहुत प्राइस सेंसिटिव होता है। 50 पैसे में भी बहुत फर्क पड़ जाता है। और 2015 में जब पल्स को लॉन्च करना था उस टाइम पे मेजॉरिटी कैंडीज 50 पैसे में अवेलेबल थी। पर डीएस ग्रुप को ये अंदर से लगता था कि अगर अपन अपने कस्टमर्स को अच्छा वैल्यू दे, थोड़े प्रोडक्ट की ग्रामेज बढ़ा दे और एक अच्छा प्रोडक्ट दे तो लोग उसके लिए एक डिसेंट प्राइस पे करेंगे। तो दोस्तों डीएस ग्रुप ने अपने गट फीलिंग को बैक किया और पल्स को 1 रुपए पे लॉन्च करने का डिसीजन लिया। दूसरे क्वेश्चन का ये जवाब है कि डीएस ग्रुप ने सोचा कि पहले गुजरात और राजस्थान में लॉन्च करते हैं। अभी गुजरात और राजस्थान की पब्लिक या पॉपुलेशन ऐसा है जो खाने के साथ थोड़ा नमकीन या थोड़ा टैंगी टेस्ट पसंद करते हैं। तो 2 चीजें फाइनलाइज हुई, एक प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपए होगा और दूसरा प्रोडक्ट स्टार्टिंग में सिर्फ गुजरात और राजस्थान में लॉन्च होगा। दोस्तों फाइनली पल्स को इंडियन मार्केट्स में 2015 में लॉन्च किया और दोस्तों लॉन्च करते ही कोहरा मच गया।
पल्स एक मीम की तरह वायरल हो गया और लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। जनरली लोग कैंडीज एक एक करके खरीदते थे, पर पल्स के केस में लोग 10-10 साथ में खरीदने लगे। दोस्तों इतनी डिमांड बढ़ गई कि पल्स ब्लैक में मिलने लगी और रातों रात डीएस ग्रुप को और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ढूंढने पड़े। सोशल मीडिया पे भी पल्स वायरल हो गया और लोग पल्स के बारे में मीम्स बनाने लगे। दोस्तों याद रखो, ये प्री जियो का मतलब 2016 के पहले का टाइम था, जब इंटरनेट का पेनिट्रेशन इतना इंडिया में नहीं था। और ये सब हुआ जीरो खर्चा मार्केटिंग से। समझ रहे हो ना, जीरो अंडा, 0 रुपए खर्चे किए मार्केटिंग में डीएस ग्रुप ने पल्स के लिए। डीएस ग्रुप का ये मानना था कि प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा तो उठेगा ही, मार्केटिंग सिर्फ ब्रांड को रीइंफोर्स करने के लिए करनी चाहिए। और उनकी ये बात राइट निकली। सिर्फ 8 महीने में पल्स ने 100 करोड़ के सेल्स टच कर लिए। मेरे भाई, ये प्रोडक्ट कैटेगरी में 100 करोड़ के सेल्स करना बहुत बड़ी बात है। आज तक मेलोडी भी 100 करोड़ के सेल्स नहीं कर पाया है। इसके बाद इन्होंने प्रोडक्ट को पूरे कंट्री में लॉन्च किया और धीरे धीरे पल्स का सक्सेस और बढ़ता गया। उन्होंने 2 साल में 300 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 300 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है। ओरियो बिस्किट जो इतना एडवर्टाइजमेंट्स करता है, वो भी आज तक 300 करोड़ नहीं क्रॉस कर पाया है। मतलब 1 रुपए के पल्स ने ओरियो को भी धूल चटा दी। वेरी फनी। दोस्तों आज की तारीख में पल्स सिंगापुर, गल्फ कंट्रीज और दूसरे कंट्रीज में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी पल्स कैंडीज की स्टोरी। तो दोस्तों ये वीडियो देखते देखते यहां पे एक पॉज लेते हैं। वीडियो देखते देखते आपके माइंड में एक डाउट आना चाहिए। सोच लिया? तो आपके माइंड में ये डाउट आना चाहिए कि अगर मैं एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दूं तो क्या मैं भी 8 महीने में 100 करोड़ का सेल्स कर सकता हूं? अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इस सवाल का जवाब है ना। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि डीएस ग्रुप वही ग्रुप है जो कैच मसाले, रजनीगंधा, बाबा इलायची जैसे प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स ओन करता है। उनका एक और फेमस ब्रांड है जो है पास पास। तो जब 2015 में उन्होंने पल्स लॉन्च किया, डीएस ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट पूरे इंडिया में ऑलरेडी फैला हुआ था। दोस्तों जब राजस्थान और गुजरात में पल्स फेमस हुआ, डीएस ग्रुप के लिए बहुत ईजी था ये प्रोडक्ट पूरे इंडिया में फैलाने के लिए। पर अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और आपके पास सेटअप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, आप 100 करोड़ 8 महीने में नहीं कर पाओगे विदाउट मार्केटिंग। और दोस्तों यही रीजन है कैडबरी भी कोई भी नया प्रोडक्ट इजीली लॉन्च कर सकता है, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक सेटअप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। दोस्तों अब उस सवाल का जवाब देते हैं कि पल्स क्यों सक्सेसफुल है। अब उस बात पे आते हैं कि पल्स एज अ प्रोडक्ट क्यों सक्सेसफुल है। तो पहला और बहुत ही ऑब्वियस रीजन है, एक पल्स एक सुपर प्रोडक्ट है। मैंने रेयरली किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे पल्स नहीं पसंद है। सेकेंड रीजन है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि डीएस ग्रुप वही ग्रुप है जिसके बाबा इलायची, रजनीगंधा और कैच मसाले जैसे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में थे। तो उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी सेटअप था। इसके लिए उनके लिए आसान था एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में लॉन्च करना। दोस्तों अब जानेंगे कि आप पल्स की स्टोरी से, कि पल्स की जर्नी से क्या सीख सकते हो। नहीं, पहला लेसन ये नहीं है कि मेक अ सुपर प्रोडक्ट। दोस्तों कोई भी बिजनेसमैन जानबूझ के कोई खराब प्रोडक्ट या खराब सर्विस मार्केट में नहीं लेके आता है। तो ये कोई लेसन नहीं है, ये बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस सुपर्ब होना चाहिए। तो पहला लेसन ये है कि कीप पेशेंस। अरे धीरज रखो यार। पल्स की R&D टीम को एक सुपर प्रोडक्ट बनाने में 2 साल लग गए और इस बीच डीएस ग्रुप के मैनेजमेंट ने बहुत धीरज दिखाया, बहुत पेशेंस दिखाया और R&D टीम को एग्जीक्यूट करने का एक फ्रीडम दिया। दोस्तों एक अच्छे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत टाइम लगता है, पर बहुत बार बिजनेसमैन जैसे कि आप और मैं पेशेंस लूज कर देते हैं। पर दोस्तों जब $1 बिलियन का डीएस ग्रुप पेशेंस दिखा सकता है, तो आप और मैं क्या चीज है। दोस्तों ध्यान रहे कि मैं आपको आलसी बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो तो थोड़े टाइम में आपका बिजनेस बिल्ड होना ही है। तो भाई कीप पेशेंस। दूसरा लेसन है टेक एडवांटेज ऑफ योर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।
इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास डीएस ग्रुप जैसा कोई एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, तो उसका एडवांटेज उठाओ अपने फेवर में। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे देखे जो 80-90 साल से बिजनेस कर रहे हैं, पर वो अपने एग्जिस्टिंग नाम, गुडविल और इंफ्रास्ट्रक्चर का सही तरीके से एडवांटेज नहीं उठाते हैं। वो अपने आप को एक दायरे में बांध करके रखते हैं और कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं। तो अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस संभाल रहे हो या फैमिली बिजनेस में सेकेंड या थर्ड जनरेशन में से हो, तो अपने एग्जिस्टिंग नाम, इंफ्रास्ट्रक्चर और गुडविल का एडवांटेज उठाओ, जैसे डीएस ग्रुप ने उठाया, और आपका बिजनेस ऐसे सक्सेसफुल हो सकता है। दोस्तों, तीसरा लेसन ये है कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, मतलब अपने अंदरूनी आवाज को ट्रस्ट करो। जब पल्स को लॉन्च करने का समय आया 2015 में, मेजॉरिटी कैंडीज 50 पैसे में अवेलेबल थी, पर डीएस ग्रुप को इंटरनली लगता था कि अगर वो 1 रुपए की कैंडी लॉन्च करेंगे तो मार्केट में अच्छा करेगी। तो रेड बुल के फाउंडर की तरह और ऋषभ पंत की तरह डीएस ग्रुप ने अपने अंदरूनी आवाज, मतलब अपने इंस्टिंक्ट्स को बैक किया, 1 रुपए की मार्केट में कैंडी लॉन्च की और वो सक्सेसफुल हुई। दोस्तों, फोर्थ लेसन ये है कि अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, मतलब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपने कस्टमर के टेस्ट को, उसकी ज़रूरतों को समझो और फिर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करो। जब डीएस ग्रुप पल्स पे रिसर्च कर रहा था, उन्होंने देखा हार्ड बॉयल कैंडी के मार्केट में 50% कच्चे आम फ्लेवर या आम फ्लेवर ही बिकता है, तो उन्होंने आम फ्लेवर वाली कैंडी ही पहले लॉन्च की। बहुत बार हम बिजनेसमैन ये गलती कर लेते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च करते हैं जो हमें पसंद है, पर हम अपने कस्टमर की तरफ ध्यान नहीं देते कि उसको क्या पसंद है। तो अपना ध्यान कस्टमर की तरफ आकर्षित करो, ये देखो कि उसको क्या पसंद है और वैसा ही प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेके आओ। तो आशा करता हूँ आपने पल्स की टैंगी और मज़ेदार स्टोरी से कुछ सीखा होगा और आप ये लेसन्स अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा था, इसको एक लाइक कर दो। अगर आपको लगता है कि ये पल्स की स्टोरी दूसरों को भी पसंद आएगी, इसको शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।